नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सावन के सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम सुमन था। वह भगवान शिव की भक्त थी। वह नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा किया करती थी तथा व्रत रखती थी। कुछ समय बाद एक हादसे में सुमन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सुमन अकेली रह जाती है तो उसके चाचा उसे अपने घर ले आते हैं। सुमन की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन के चाचा बाहर काम करते थे। सुमन भगवान शिव की पूजा के लिए रोज मंदिर जाती थी। यह उसकी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी चाची उसको बहुत डांटती थी और सारे घर का काम उसी से कराती थी। सुमन का एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। राहुल से सुमन सब बातें किया करती थी। एक बार सुमन सुबह जल्दी भगवान शिव की पूजा करने मंदिर चली गई। जब वह पूजा करके घर वापस आई तो उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम इतनी देर में आई हो, घर का काम कौन करेगा? सुमन ने कहा, लेकिन चाची, मैं तो सारा काम करने के बाद ही मंदिर गई थी। लेकिन फिर भी उसकी चाची उसे बहुत डांटती है। सुमन अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरे दिन सुमन मंदिर में जाकर शिव जी के सामने बहुत रोती है और भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपकी पूजा भी पूरे मन से करती हूँ। आपने क्यों मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, फिर पता नहीं क्यों चाची मुझसे ऐसा व्यवहार करती हैं। फिर सुमन पूजा पाठ करके घर आती है तो रास्ते में उसे राहुल मिलता है। वो पूछता है, सुमन, तुम ठीक हो क्या? चाची ने तुम्हें फिर डांटा? सुमन कहती है, हाँ। तब राहुल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तभी सुमन की चाची वहाँ आ जाती है। सुमन को राहुल के साथ देखकर वह बहुत गुस्सा करती है और सुमन के समझाने पर चाची सुमन को चांटा मार देती है। सुमन रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर आकर सुमन बहुत रोती है। तभी चाची आकर सुमन से कहती है, आने दे तेरे चाचा को, उन्हें ही बताऊंगी कि उनकी लाडली मंदिर जाने के बहाने क्या करती है। तभी एक दिन एक बूढ़ी माई आती हैं। वे कहती हैं, बेटी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, मंदिर में पूजा पाठ करनी है, मुझे कुछ चंदा मिलेगा। तो सुमन की चाची बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती हैं और पैसे लेने अंदर चली जाती हैं। तभी बूढ़ी माँ सुमन को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? तुम तो शिव भक्त हो और उन पर विश्वास रखो। तब सुमन कहती है, आपको कैसे पता? तब वह बूढ़ी माँ कहती हैं, मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हें परेशान करती हैं और तुम किसी से शादी करना चाहती हो। तब सुमन कहती है, आपको ये सब कैसे पता? तब बूढ़ी माँ ने कहा, उसे छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताऊं तुम वो करना, तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुमन कहती है, क्या करना है मुझे? तब बूढ़ी माँ कहती है, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तुम शिव जी की पूजा करना तथा सावन के सोमवार का नियम पूर्वक व्रत करना। अगर तुम विधि पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती हैं। सुमन सोचती है, मैं ये व्रत जरूर करूंगी और मंदिर भी जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमन सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है। वापस आने पर चाची डांटती है, लेकिन सुमन चुपचाप सुनती रहती है। चाची कहती है, कल से तेरा मंदिर जाना बंद, अब तुम मंदिर नहीं जाओगी। अब सुमन घर पर ही शिव जी का पूजा पाठ करती है। वह शिव जी के पूजा पाठ में ही अपना समय बिताती है। सुमन सावन के सोमवार का व्रत भी रखती है। इसी तरह धीरे धीरे सावन का पूरा महीना निकल जाता है और सुमन नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत और पूजन करती है। सावन के आखिरी सोमवार को सुमन सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है और कहती है, भगवान, मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया है, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी मंदिर में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी माँ आ जाती हैं। वह बूढ़ी माँ अपने असली रूप में आती हैं। वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, माँ पार्वती थी। फिर भगवान शिव भी प्रकट होते हैं और सुमन से कहते हैं, बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। सुमन माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करती है और भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत खुश होती है। तब माँ पार्वती कहती हैं, जाओ बेटी, तुम्हारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं होगा और तुम्हारा विवाह भी राहुल के साथ ही होगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर सुमन अपने घर वापस आती है। उसके चाचा भी आ जाते हैं।
तो चाची सुमन की बहुत बुराई करती हैं। तब चाचा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और मेरी बेटी कैसी है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी और कुछ दिनों बाद सुमन की शादी राहुल से हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से सुमन खुशी खुशी राहुल के साथ रहने लगती है। जय हो भगवान शिव की। और अब सुमन के साथ राहुल भी भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगता है। जय हो भगवान शिव की। जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।